बर्ट्रैंड रसल ने कहीं लिखा है, अगर मंगल से कोई यात्री आए और एक दिन अध्ययन करके लौट जाए तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि लोगों के जीवन में काम वासना है। देखेगा लोग बाजार में जाते हैं, दुकान करते हैं, बातचीत करते हैं, किताब पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मुर्दों को दफनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन जन्म कैसे होता है जीवन का, ये बात उसे अपरिचित रह जाएगी, क्योंकि उसे तो हमने बिल्कुल छिपा के रखा, किसी को पता न चले, ऐसा छिपा के रखा है। काम वासना को छिपाया है ताकि मृत्यु दिखाई न पड़े। और एक को भी तुमने उघाड़ा तो दूसरा उघड़ आता है। यह घटना इस सदी में घटी। सिगमंड फ्रायड ने काम वासना को उघाड़ना शुरू किया, क्योंकि उसे लगा मनुष्य की बीमारियों का 90% कारण काम वासना का दमन। क्योंकि उसने देखा पागलखानों में बैठे हुए लोगों को, उनमें 90% लोग काम वासना के ही रोग से ग्रसित और पीड़ित। और उसने अध्ययन किया उन 10% लोगों का भी जो काम वासना से ग्रसित नहीं दिखाई पड़ते, ऊपर से बहुत गहरी खोजबीन करने पर कहीं गहरे अचेतन में रोग उनका भी वही। सारी विक्षिप्तता काम ऊर्जा के गलत मार्गों पर चले जाने से पैदा होती। फ्रायड से लोग बहुत नाराज हुए। शायद मनुष्य जाति के इतिहास में इतनी नाराजगी कभी किसी आदमी के प्रति नहीं रही जितनी फ्रायड के प्रति रही। जीसस को लोगों ने सूली चढ़ाई, लेकिन फिर भी वे इतने नाराज न थे। सुकरात को जहर दिया, फिर भी इतने नाराज न थे। फ्रायड से लोग जितने नाराज रहे, उतना आज तक मनुष्य जाति के इतिहास में किसी आदमी से नाराज नहीं रहे, क्योंकि इसने बड़ा गहरा घाव छू दिया। इसने काम वासना को उघाड़ कर रख दिया। सारी दुनिया में विरोध हुआ फ्रायड का, लेकिन तथ्यों का विरोध करने से तथ्य मारे नहीं जा सकते। जितना विरोध हुआ उतने ही तथ्य सिद्ध हुए। जितना विरोध हुआ उतना ही पता चला कि वो ठीक है। और ये भी पता चला कि तुम्हारे विरोध में जो जोश खरोश था वो इसीलिए था कि उसने तुम्हारा घाव छू दिया था। तुम छिपाना चाहते थे, उसने उघाड़ दिया था। उसने बड़ी गहरी बातें खोजी और उसने पाया कि पूरा जीवन मनुष्य का काम वासना से भरा है। बचपन से लेकर ठीक पैदा होने के क्षण से हम सोचते थे कि बच्चे के जीवन में कोई काम वासना नहीं, वो बिल्कुल निर्दोष पवित्र। लेकिन हमारी धारणा गलत है। पहले दिन का बच्चा भी काम वासना से भरा है। ये स्वाभाविक भी है